नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सऊदी अरब को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका। यानी अब जो अमेरिका है सऊदी अरब को खतरनाक हथियार दे सकेगा। ठीक है, बात यह था कि 3 साल से लगा बैन हटाया। यानी अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार देने पे बैन लगा दिया था, 3 साल से बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से अब क्या कर सकता है अमेरिका कि सऊदी अरब को खतरनाक हथियार दे सकता है। देखिए बैन क्यों लगाया था, हम बात करते हैं। तो यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगा था बैन। देखिए अगर बात करेंगे कि यमन में, ठीक है, यमन में क्या हुआ था कि यमन में बात करेंगे कि मासूमों के खिलाफ, मासूम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, खास करके सऊदी अरब उस हथियार का, जिसके चलते अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था कि अब तुमको हथियार नहीं देंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बैन क्यों लगाया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं, ठीक है, क्यों बैन लगाया था। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे, हमें समझिएगा, ये है दोस्तों हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आइए दोस्तों सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अगर बात करेंगे कि आप दोनों फोटो देख रहे होंगे दोस्तों। देखिए अमेरिका में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पर बैन लगा दिया था। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि अमेरिका ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पे लगे बैन को अब हटा दिया है। क्या कर दिया है, जो बैन लगा हुआ था, अमेरिका जो लगाया था बैन सऊदी अरब को कब तुमको हथियार नहीं देंगे, अब वो बैन को क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया गया है। बात यह था कि अमेरिका सऊदी अरब को हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ट्रांसफर कर रहा है। यानी अब अमेरिका क्या कर रहा है कि हवा से जमीन पर, यानी हवा से जमीन पर वार करेगा। वो जो हथियार होगा वो हवा से जमीन पर वार करने वाला हथियार होगा। अब वो क्या कर रहा है दोस्तों, सऊदी अरब को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि दे रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि देखिए हुआ क्या था साल 2021 में, ठीक है, साल 2021 में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के युद्ध में आम नागरिकों की मौत हो रही थी। ठीक है, यानी कि यमन के हूती विद्रोही के खिलाफ सऊदी के युद्ध में, जो सऊदी युद्ध लड़ रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि आम नागरिकों की मौत हो रही थी। इसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। इसी के करने के चलते, इसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था हथियार पे। ठीक है, उसके बाद 2022 में क्या हुआ था, 2022 में यूएन की मध्यस्थता से यमन और सऊदी अरब में समझौता हो गया। यूएन, ठीक है, किसके बीच हुआ था समझौता, तो यमन और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद सऊदी अरब वहां एयर स्ट्राइक करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहां पे, यमन में। ठीक है, यमन में एयर स्ट्राइक करना बंद कर दिया। मेन रूप से हुआ क्या था कि यमन के हूती विद्रोही के खिलाफ, यमन के जो हूती विद्रोह था उसके खिलाफ सऊदी ने क्या किया था, जब आक्रमण कर रहा था तो उसमें आम नागरिकों की मौत हो रही थी। जब सऊदी अरब यमन में जो हूती विद्रोह थे, जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब हमला कर रहा था तो उसमें आम नागरिकों की मौत हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने क्या कर दिया था, हथियार देने से मना कर दिया था। किसको, सऊदी अरब को। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोनों में क्या हुआ कुछ 2022 में। इसके बाद सऊदी अरब ने वहां एयर स्ट्राइक करना बंद क्यों कर दिया कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था दोस्तों, समझौता हुआ। किसके किसके बीच, यमन के बीच और सऊदी अरब के बीच। देखते हैं आगे हम देखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों, देखिए जब यमन में सऊदी अरब जब यमन पे अटैक कर रहा था, यानी कि हमला कर रहा था, तो यमन को बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा है, बहुत सारा नुकसान हुआ। देखिए बात करेंगे कि यमन में जंग का खमियाजा क्या भुगतना पड़ा। देखिए कुल जनसंख्या 3 करोड़ है। याद रखिएगा यमन में जो कुल जनसंख्या है वो 3 करोड़ है। कितना है दोस्तों, 3 करोड़, मात्र 3 करोड़। अगर बात करेंगे, देखिए 3.77 लाख लोगों की जान गई थी जब वो हमला हुआ था। जब सऊदी अरब ने हमला किया था यमन पे, तो 3.77 यानी 3.77 लाख लोगों की जान गई थी। ठीक है, उसमें 2 करोड़ लोगों को, यानी कि 2 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत थी। 2 करोड़ लोगों की मदद की जरूरत थी। उसके बाद 14.50 लाख लोगों के पास खाना नहीं था, यानी कि 14.5 लाख लोगों के पास क्या नहीं था दोस्तों, खाना नहीं था। खाने के लिए 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, 40 लाख लोग अपना घर भी छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि 8 सालों में 11,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। ठीक है, 8 सालों में 11,000 से ज्यादा बच्चे घायल भी हुए हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे 22 लाख बच्चे कुपोषित भी हो गए। 22 लाख बच्चे क्या हो गए, कुपोषित। ठीक है, क्या हो गए दोस्तों, कुपोषित। यही था दोस्तों कि यमन में जब हमला हुआ था तो इस बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा किसको, खास करके यमन को। ये हमारे दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, ये दोस्तों जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आगे देखिएगा क्या हुआ था। देखिए तो जब ये खामियाजा भुगतना पड़ा यमन को दोस्तों, तो यहाँ पे इसी के चलते, ठीक है, इसी के चलते जब
आम लोगों की मौत हो रही थी, जिसके वजह चलते अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार देने से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे अमेरिका क्या बोला, देखिए सुनिएगा। यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, सऊदी अरब ने अपने हिस्से का वादा पूरा किया, यानी जो अपना हिस्सा का वादा जो वादा किया था वो पूरा किया। ठीक है, अमेरिकी अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सऊदी ने, ठीक है, हिस्से की डील पूरी की है, हम अपना वादा निभाएंगे। देखिए, अमेरिकी कानून के मुताबिक, अमेरिका में एक कानून है, ठीक है, अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी देश को बड़े हथियार सप्लाई करने से पहले संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी किसी भी देश को जब हथियार देना है उससे पहले संसद की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी देश को बड़े हथियार सप्लाई करने से पहले संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। संसद से क्या लेनी पड़ती है? मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए अमेरिका में मात्र दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी। याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में मात्र दो पार्टी है। ठीक है, उसी पार्टी में दोनों पक्ष और विपक्ष। ठीक है, तो दोनों पार्टी के नेताओं ने यमन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाकर कई बार सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने का सवाल उठाए हैं। ठीक है, यानी दोनों पार्टी मिलकर, ठीक है, क्या किया, दोनों पार्टी के नेताओं ने यमन में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाकर कई बार सऊदी अरब को हथियार, ठीक है, सप्लाई करने का सवाल उठाए हैं। अगर बात करेंगे, हालांकि इजराइल और हमास में जंग की शुरुआत के बाद यह विरोध कम हो गया। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि जंग की जब शुरुआत हुई थी तो ये जो विरोध था ये क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया था खास करके। ठीक है, ये जो मामला था क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको पता ही है कि इजराइल हमास अभी भी क्या करता है, इजराइल हमास पे हमला करते रहता है। आज भी दोस्तों हमला किया। ठीक है, नमाज पढ़ रहा था स्कूल में, बच्चे शायद 100 बच्चे मारे भी गए हैं। आज खुद हमला किया है, यानी कि आज के दिन, ठीक है, 10 अगस्त को आज खुद इजराइल ने हमास पे हमला किया है। ठीक है, इजराइल क्या करता है, इजराइल एक इतना खतरनाक देश है, वो सभी को लपेट के रखता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए ईरान, खास करके हमास तो हमला चल ही रहा है, हम इजराइल और ईरान के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि सऊदी और हुदियों में हुआ था समझौता। ठीक है, तो सऊदी अरब और हुदियों में समझौता हुआ था पिछले साल अप्रैल में। सऊदी अरब और हुदियों के बीच सीज फायर समझौता हुआ था। कौन सा फायर? सीज फायर समझौता। ठीक है, अगर बात करेंगे कि अल जीजरा के मुताबिक, ठीक है, सऊदी और ओमान के डेलीगेशन ने यमन के सबसे ज्यादा हिस्से में कब्जा करने वाले हूती विद्रोहियों को हेड मेहदी अल मसद से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने यमन में शांति स्थापित करने पर जोर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट था दोस्तों, याद रखिएगा इसमें रूप से। देखिए हुआ क्या था कि समझौते में तय हुआ था कि 9 साल तक चली जंग के बाद मिलकर यमन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। देखिए जो युद्ध चला था ये करीब 9 साल तक युद्ध चला था। कितने साल तक? 9 साल तक। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ कि दोनों में समझौता हुआ। ठीक है, सऊदी अरब और यमन में। अब क्या हुआ कि अब दोनों मिलकर एक साथ चलना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए 9 साल तक चली जंग के बाद मिलकर यमन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा दोस्तों। सारे एयरपोर्ट्स और बंदरगाह, जितने भी एयरपोर्ट्स और बंदरगाह है को खोल दिया जाएगा। ठीक है, देश से सारी बाहरी ताकतों को निकाल दिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे अरब देशों को में किस समुदाय का दबदबा है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो है ये वाला, ये जो आप देख रहे होंगे सुन्नी, ठीक है, ये देख रहे होंगे दोस्तों शिया। पहले इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए यमन में युद्ध कैसे शुरू हुआ था, समझिए। यमन में 2014 में शुरू हुआ था गृह युद्ध। ठीक है, जो यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 2014 में। कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। यमन में हूती विद्रोहियों ने 2014 में सऊदी के समर्थन वाली सरकार को हटा दिया था, है ना। तो यमन के जो हूती विद्रोह था, ठीक है, तो 2014 में सऊदी अरब की जो समर्थन वाली सरकार थी उसको क्या कर दिया था? हटा दिया था। इसके बाद 2015 में सऊदी के नेतृत्व वाले जो मिलिट्री अलायंस ने ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस जंग में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यमन की 80% जनता मानवीय सहायता पर निर्भर हो गई। ठीक है, 80% जो जनता थी वो किस पर निर्भर हो गई? मानवीय सहायता पर निर्भर हो गई। ठीक है, अगर बात करेंगे यमन में गृह युद्ध की मुख्य वजह था शिया और सुन्नी विवाद। ठीक है, देखिए यमन में जो गृह युद्ध का जो मुख्य कारण था, ठीक है, वो कौन सा विवाद था? शिया विवाद था और सुन्नी विवाद था। शिया और सुन्नी विवाद, मुस्लिम समुदाय के मतलब दो समुदाय होते हैं, एक शिया और सुन्नी, दोनों में हमेशा विवाद चलते रहता है। दोनों जो होता है
सिया और सुन्नी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, विवाद चलते रहता है दोस्तों। तो गृह युद्ध की वजह क्या था? सिया और सुन्नी विवाद था। देखिए हुआ क्या था कि दरअसल यमन की कुल आबादी में 35% जो है, 35% की हिस्सेदारी सिया समुदाय की है। ठीक है, सिया समुदाय की हिस्सेदारी कितना परसेंट है? 35%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यमन में कितना है? यमन की कुल आबादी में 35% सिया समुदाय की हिस्सेदारी है और 65% जो है दोस्तों वो सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, 65% लोग सुन्नी समुदाय और 35% लोग सिया समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कार्नेजी मिडिल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद रहा था। एक रिपोर्ट देता है कार्नेजी मिडिल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जो विवाद है दोनों में, ठीक है, सिया और सुन्नी में हमेशा विवाद रहा है। 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध में बदल गया। देखिए 2011 में जब दोनों को बीच विवाद हुआ था, किसके चलते हुआ था? अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी और यही जो अरब क्रांति है वो गृह युद्ध में बदल गया था दोस्तों। किस युद्ध में? गृह युद्ध में। किसके किसके बीच? तो सिया और सुन्नी के बीच। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। ठीक है, सिया और सुन्नी। तो सिया कितना था दोस्तों? सिया था 35%। अब देखिए, आप जो देखिए दोस्तों, सुन्नी जो है रेड वाला है दोस्तों। रेड वाला कौन सा? ये जो आप देख रहे होंगे ये सुन्नी है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है दोस्तों? सुन्नी है। ठीक है, ये तो जो आप देख रहे हैं सब सुन्नी है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों पूरा सुन्नी है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये है सिया और वो क्या था? सुन्नी। तो सिया कितना था दोस्तों? याद रखिएगा। देखिए सिया था 35% और सुन्नी कितना था? 65%। तो सुन्नी सबसे ज्यादा देखिए 35% पे कब्जा कर चुका है पूरे, ठीक है, यमन में। तो ये था दोस्तों सिया और सुन्नी का विवाद। और अमेरिका ने, ठीक है, सऊदी अरब को हथियार देने से क्यों प्रतिबंध लगा दिया था वो आप समझ गए होंगे। क्योंकि सऊदी अरब ने जब आक्रमण किया था यमन के ऊपर तो वहां के आम नागरिकों की भी मृत्यु हो रहा था, जिसकी वजह से क्या कर दिया था अमेरिका ने? उस पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले जय हिंद, वंदे मातरम।